अहम अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज ऋगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। I love Sai for about 60 years. I love. That's why I have come, and I highly satisfied today. बोले कि बाबा साईं बाबा को पिछले 60 साल से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि 60 साल पहले यहाँ आए थे शिरडी में, बाबा खुद आए थे। तब से बाबा की जो वाणी है, बाबा का जो भी है, बाबा उससे बहुत प्रभावित है, बहुत प्रेम करते हैं साईं बाबा से और बहुत ही आभारी है। अभी यहाँ पे लिखे हैं किताब में कि वे उनसे इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं यहाँ पर और उनसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ही प्रभावित है। आप लोगों का प्यार भी मिलके उनको बहुत ही प्रभावित किया है और उनका जो साईं बाबा का जो आशीर्वाद है, उसी से उनकी जीवन बहुत चेंज हुई है। बाबा खुद उनके जीवन से प्रभावित है और उनके आशीर्वाद से बाबा इतने दीर्घायु भी हैं। बाबा स्वामी शिवानंद जी 129 साल के हैं अभी। उनका जन्म 8 अगस्त 1896 में अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। अभी सिलेट डिस्ट्रिक्ट में है, बांग्लादेश में। बाबा जी भिक्षुक के संतान हैं। उनके माता पिता और बड़ी बहन भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करते थे। इतने दरिद्र थे कि उनको बाबा को खिलाने के लिए अन्न नहीं होता था। तो 4 साल की उम्र तक बाबा ने अन्न उनके नसीब में नहीं हुआ। वह जो भात का सफ़ेद पानी है, मार है, वही पी के बड़े हुए 4 साल तक। फिर उनके माता पिता ने उनको उनके गुरु ओमकारानंद गोस्वामी के हाथ पे सौंप दिया और बाबा अपने गुरु के साथ नवद्वीप चले आए, जो अभी पश्चिम बंगाल में है। 6 साल की उम्र में बाबा ने अपने माता पिता और बड़ी बहन को, तीनों को 6 साल में खो दिया। एक ही दिन में माता पिता चले गए और उनका क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार सब संपन्न करके छोटे से बालक बाबा जी अपने गुरु के आश्रम में चले आए। 6 साल की उम्र में उन्होंने मंत्र दीक्षा ली और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अभी बाबा की उम्र जो 129 साल है, वह इस दुनिया के सबसे अधिकतम उम्र दराज व्यक्ति हैं। बाबा का जो जीवनी है, रहन सहन है, वो थोड़ा मैं संक्षेप में बोलती हूँ। बाबा बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। बाबा सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर हाथ मुंह धोकर 1 घंटा जप करते हैं, पैचारी करके जप करते हैं। फिर 1 घंटा बाबा योग करते हैं। योग का बहुत महत्व है उनके जीवन में, मैं वो भी बोलूँगी। और उसके बाद 1 घंटा गीता पाठ, चंडी पाठ करते हैं। फिर बाबा का पूरा दिन भक्तों से मिलना और गरीबों की सेवा में लगाते हैं। बाबा कुष्ठ रोगियों की सेवा बहुत प्रेम से करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पुरी में धनदान उत्सव होता है हर साल, पिछले 50 साल से हो रहा है। फिर नवद्वीप, बांकुड़ा, वृंदावन में वैष्णव सेवा, ऐसे बहुत गरीबों की सेवा बाबा हमेशा करते आ रहे हैं। बाबा दूध नहीं लेते, मिठाई नहीं लेते, फल नहीं लेते और चीनी नहीं लेते। बाबा दूध और फल इसलिए नहीं लेते क्योंकि गरीब दूध नहीं लेते और बाबा तेल भी नहीं लेते। बाबा बोलते हैं कि मैं गरीबों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो दूध और फल नहीं पाते तो मुझे भी वो लेने का कोई हक नहीं है, इसीलिए त्याग कर दिया। बाबा आजीवन ब्रह्मचारी हैं। बहुत कठोर ब्रह्मचारी का व्रत उन्होंने पालन किया। ये भी एक कारण है उनकी लंबी आयु की और उनके गुरु की कृपा की वजह से भी उनकी लंबी आयु है। बाबा बोलते हैं कि दुनिया में सब भगवान है, सबको बाबा एक ही दृष्टि से देखते हैं, सब में बाबा भगवान देखते हैं। बाबा कभी किसी से डोनेशन या पैसे नहीं लेते। उनका कोई आश्रम नहीं है, कोई मठ नहीं है। वे काशी में रहते हैं, एक छोटे से 2 बेडरूम फ्लैट में एक छोटा सा रूम
वहीं पे वो बाबा रहते हैं और उनका कोई चाहिदा नहीं है, उनका कोई कामना नहीं है, कोई आशा नहीं है। नो डिज़ायर और नो डिजीज़, उनका कोई रोग नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल हर साल कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप करती है और बाबा में कोई भी रोग, बड़ी रोग कोई भी नहीं है। सिर्फ कान में थोड़ा ऊंचा सुनाई देती है, वो उनके उम्र की वजह से। तो यही बहुत संक्षेप में बाबा का जीवन है। अभी बाबा खुद बोलते हैं कि मुझे किसी को कुछ नहीं सिखाना है, मेरे जीवन से जो प्रभावित है उससे जो कोई सीखना चाहे सीखते हैं, जो लेना चाहे ले और जो उनको पसंद नहीं है वो मत ले। किसी पे बाबा अपना विचार नहीं थोपते या नहीं बोलते। तो यही बाबा स्वामी शिवानंद जी की बहुत ही सिंपल लाइफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी दीर्घायु और उनकी जो निस्वार्थ सेवा है उनको नज़र में आई, लेकिन बाबा ने खुद पद्मश्री को अप्लाई नहीं किया। और जब उनको पुरस्कार भी मिला तो बाबा बोला ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं है, ये योग के लिए है। बाबा का संदेश है हमारे दुनिया के हर नागरिक को सुबह आधा घंटा योगा करना चाहिए खाली पेट में। इससे मन शांत होता है और दीर्घायु होती है, लंबी आयु होती है। ये बाबा का संदेश है पूरे देश के लिए। गुरु भगवान से भी उच्च स्तर पे है, क्योंकि भगवान हमको सब कुछ देता है। जैसे जागतीय चीज़ जो भी हम मांगे भगवान देते हैं, लेकिन हम भगवान से ये मांगे कि हमें मोक्ष दो, जन्म मृत्यु की ये बंधन से छुटकारा दो। ये हाथ भगवान का नहीं है, भगवान नहीं कर सकते। भगवान को गुरु का रूप में आना पड़ता है, तभी वो गुरु ही हमको मोक्ष दिलाती है और भगवान के पास लेके जाती है। इसीलिए गुरु भगवान से भी अधिक है। ये बाबा का संदेश है। एक बहुत ही अद्भुत जीवन है बाबा का। बिना कोई रोग के इस उम्र तक फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, निरोग देह में इस उम्र में बाबा खुद चलते हैं, पूरा अपना काम खुद करते हैं, किसी पे निर्भर नहीं है बाबा।